Hello everyone, welcome back to another video. I hope you are doing well. Guys, आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बीपीएससी प्राइमरी टीचर का पेपर सोल्व करने वाले हैं। जो आपका ट्री 2 में एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आज मैथ वाला पोर्शन जो कि आपका जनरल स्टडीज़ में पूछा गया था उसके तो टोटल हमारे 15 to 16 क्वेश्चन हैं जिसको हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो गाइस ये है जनरल स्टडीज़ पार्ट 2 जिसमें हमारा ये मैथ का पोर्शन है। तो 31 क्वेश्चन है इसका। द डिफरेंस ऑफ 1:3/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 1:3/16 को क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 19/16। और रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 16/19। ठीक है, जब हम 16 और 19 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 304 आ जाएगा। ओके, 19 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा गाइज, ये 361 आ जाएगा। और 16 का स्क्वायर करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 256। आई होप आपको ये तो सोल्व करना आता होगा। 361 से माइनस करेंगे 256 तो ये बचेगा हमारे पास 105/304। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ a/b² होल पावर x-1 इक्वल्स टू b/a² पावर x-3 देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे गाइज a/b² होल पावर x-1 और b/a² होल पावर x-3 को हम लिख सकते हैं 1/b/a² होल पावर -x-3। ठीक है, जब ये अपोन में आ जाएगा तो जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, वो माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a/b² होल पावर x-1 इक्वल्स टू, और b/a को हम क्या लिखेंगे a/b। ठीक है, यहाँ से इसकी पावर माइनस में रहेगी -x-3। तो गाइज यहाँ पर बेस सेम है, a/b यहाँ पर है और a/b यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो x-1 इक्वल आ जाएगा -x-3 के। तो जब इसे सोल्व करेंगे x-1 इक्वल्स टू -x+3, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू से सोल्व करने पर आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई। 33 क्वेश्चन है। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स। ओरिजिनली ही हैड, तो हमें बताना है कि उसके पास कितने एप्पल्स थे। ठीक है, तो गाइज इसको करने का एक शॉर्ट तरीका है। तो जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को लेते हैं उसको हम 100 में मानते हैं। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास जो एप्पल्स हैं वो टोटल कितने हैं, 100% हैं। तो उसने क्वेश्चन में हमें बताया है कि ही सेल्स 40% एप्पल्स, तो उसने कितने सेल कर दिए हैं, 40%। 100 से 40% उसने सेल कर दिए हैं। तो बाकी कितने बचे उसके पास, 60%। और जो उसके पास बचे हैं वो कितने हैं, एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स। तो जो ये 60% उसके पास बचे हैं वो किसके इक्वल है गाइज, 420 एप्पल्स के इक्वल है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो इसका मतलब है 1% किसके इक्वल है, 7 के, और ऐसे ही 100% किसके इक्वल हो जाएगा, 700 के। ठीक है, तो टोटल उसके पास कितने एप्पल हैं, 700। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम 34 क्वेश्चन। तो गाइज 34 में हमें गिवन है फ्रैक्शन विच बेयर्स द सेम रेशो टू 1/27 दैट 3/11 डज टू 5/9 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि किसी नंबर का कोई नंबर हम x ले लेंगे, उसका 1/27 के साथ जो रेशो है वही हमारा 3/11 का 5/9 के साथ रेशो है। तो हमें नंबर बताना है, हम इसे सोल्व कर लेंगे।
इसको हम लिख सकते हैं x/1/27 और इसको हम लिख सकते हैं 3/11 इंटू 9/5। ठीक है, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 27x इक्वल्स टू 27/55। 27 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 1/55 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 35। इफ़ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 10% to 12%, ए मैन्स ईयरली इनकम इंक्रीजेज बाय 1250 रुपीज़, हिज प्रिंसिपल वैल्यू। तो उसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और जो हमें सिंपल इंटरेस्ट का जो हमें डिफरेंस गिवन है वो कितना है। पहले उसके पास कितनी थी, 10% थी और इंक्रीज होकर हो गई है हमारे पास 12:1/2%। ठीक है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 25/2%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा गाइस, 25/2 माइनस 10%। तो इसे सोल्व करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 5/2%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें उसकी ईयरली इनकम गिवन है 1250 रुपीज़, 1250 रुपीज़। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 5/2% ऑफ प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका गाइस वो किसके इक्वल है, 1250 रुपीज़ के। ठीक है, तो यहाँ से जब हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे कितनी आ जाएगी, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 1250 इंटू 2/5 इंटू और परसेंट का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 20 और मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 35 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 36। नेक्स्ट है हमारे पास 36। द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर देन देयर एरियाज आर इन द रेशो। तो पैरामीटर दे रखा है हमें सर्कल का और स्क्वायर का, क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, एक मिनट, पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो गाइस जो सर्कल का पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सर्कल हमारे पास कैसा होगा, ये सर्कल है हमारे पास सपोज, तो इसका पैरामीटर मतलब क्या, इसकी जो हमारे पास सर्कमफेरेंस है वो कितनी है 2πr, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 2πr। ओके, तो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 2πr इक्वल्स टू, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2a/पाई। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशो। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा हमारे पास πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होगा a²। तो r की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे पाई इंटू 2a/पाई का होल स्क्वायर अपॉन a²। तो यहाँ से पाई, एक पाई कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। इसको जब हम सोल्व करेंगे गाइस तो ये आ जाएगा 4a² अपॉन a² पाई।
ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास 14/11 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 14/11। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो कितना जाएगा 14/11। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37। नेक्स्ट है 37। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इन क्यूबिक सेंटीमीटर में उसकी जो साइड्स हमें गिवन है एंड हुज डायगोनल मेजर्स 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइस क्यूब होता है हमारे पास, कैसा होता है क्यूब जिसकी साइड्स क्या होती हैं इक्वल्स होती हैं। बनाते हैं इसको। तो यहाँ से ये अटैच होता है, ये क्यूब तो नहीं बना। तो हमारे पास ये क्यूब है, तो क्यूब में क्या होता है कि उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये ए होगी इसकी लेंथ, बेस भी इसमें ए होगा और इसकी हाइट भी क्या होगी गाइज ए होगी। तो इसमें क्या होता है हमारी सब साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज द साइड्स ऑफ क्यूब इज ए। ओके ओके, तो यहाँ पर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा गाइज ए क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास सेंटीमीटर में है तो ए क्यूब सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल हमें गिवन है क्यूब का, डायगोनल कितना है, डायगोनल ऑफ क्यूब हमें गिवन है 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और गाइस जो भी डायगोनल होता है क्यूब का वो हमें पता है किसके इक्वल होगा √3 ए के इक्वल होता है। ये हमारा फिक्स होता है √3 ए के, और ये हमें गिवन है 4√3। तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। हमें यहाँ पर इसका वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम कितना है ए क्यूब है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा ए क्यूब, ए कितना है 4 है तो 4 का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 64। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके 64 गाइस ये हमारा वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 38 क्वेश्चन। तो गाइज़ यहाँ पर नेक्स्ट है 38। तो गाइज़ इससे कराने से पहले आप एक बात सुन लीजिए, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो आपका बीपीएससी प्राइमरी पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इस पर कमेंट करके बताते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अपर प्राइमरी वाला पेपर हुआ था उसका भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको वो वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं 38 में बोला है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x³ + 1 - x - 1 इज़। ओके, तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करने के लिए हमें इसको 0 के इक्वल लेना होगा। तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास बन जाएगी x³ - x + 2 = 0। इसलिए इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा और यहाँ पर हम इसका कोई भी फैक्टर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 39। देखिए, द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 4 = 0। तो x² - 4 = हमें 0 गिवन है, x² इक्वल आ जाएगा 4 के, एंड x की वैल्यू आ जाएगी ±√4। तो यहाँ से x के दो वैल्यू आ जाएंगी, एक +2 एंड एक -2। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ये दोनों वैल्यू हों, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है 40।
40 में हमें गिवन है इफ़ 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे 3x प्लस वाई हमें 5 गिवन है और x माइनस वाई हमें 3 गिवन है। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 4x इक्वल आ जाएगा 8 के और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ओके, x की वैल्यू 2 को अगर हम यहाँ रख देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू, एक मिनट, x की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा y आ जाएगा हमारा -1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 41। तो गाइज नेक्स्ट है 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमें यहाँ पर बताना है जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो 32761 ये गाइज हमारा, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 181 का स्क्वायर है, आप इसको फाइंड कर लेना। 81225 हमारा 285 का स्क्वायर है, लेकिन 42437 ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ओके, ये किसके पास है, 42436, ये नंबर हमारा 206 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला नंबर हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 42, इफ़ 1.5x इक्वल्स टू 0.04y। तो हमें वैल्यू बतानी है y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 1.5x इक्वल टू 0.04y। यहाँ से हम x अपॉन वाई लिख सकते हैं 0.04 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2 ये हो जाएगा x अपॉन वाई, यहाँ से 2/75 के इक्वल आ जाएगा। तो गाइज y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और नीचे भी क्या बचेगा y कॉमन लेने पर 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, y कैंसिल हो जाएगा। x अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2/75, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2/75। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे गाइज हमारे पास आंसर आ जाएगा 73/77। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होल अंडर रूट 0.204 इंटू 42 अपॉन 0.07 इंटू 3.4 इक्वल्स टू। तो हमें गिवन है यहाँ पर 0.204 इंटू 42 अपॉन 0.07 इंटू 3.4। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर लग जाएगी हमारी 0, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर थे और यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, तो नीचे क्या हो जाएगी, 0 ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो एक 0 लग जाएगी। यहाँ से पॉइंट हटाकर हम 10 बढ़ा लेंगे ऊपर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 7 से 47 से 42 का कट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, एंड 17 से 102 करेंगे तो ये भी हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास 36 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट हटा के आपको इस नंबर्स को सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ़ x% ऑफ y
x% ऑफ y हमारा 100 है, तो यहाँ से x/100 इंटू वाई कितना आ जाएगा 100, और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम 10,000 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफ एंड y% ऑफ z इज़ 200, y% ऑफ z इज़ 200, तो यहाँ से yz किसके इक्वल आ जाएगा 20,000 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें x और z में रिलेशन बताना है गाइस। ठीक है, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10,000/6x, तो वो हम यहाँ रख देंगे, y की जगह हम क्या रखेंगे 10,000/x इंटू जेड इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, ये ज़ीरो कट जाएंगी और z/x आ जाएगा हमारा 2 के इक्वल और z आ जाएगा 2x के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, z इक्वल्स टू आ जाएगा 2x। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर इट्स एरिया। तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और उसकी हाइट हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो सपोज जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी हाइट हम h मान लेते हैं और बेस कितना होगा उसका a/2 होगा। ठीक है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट स्क्वायर होता है हमारे पास 3a² ए क्या है उसका साइड है। ठीक है, तो h हमें यहाँ गिवन था 10, तो ये हो जाएगा 100 एंड 3a² तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 20/√3। ओके गाइज, एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कितना होता है √3/4a²। ठीक है, a क्या है हमारे पास साइड है जो कितनी आ गई है 20/√3। जब हम यहाँ पर इसको रखेंगे 20/√3 का होल स्क्वायर, तो सोल्व करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 400/4 इंटू √3 और ये हो जाएगा 100/√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 100/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको 45 भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो गाइज ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, हमें यहाँ पर मोनोमियल बताने हैं। तो मोनोमियल होंगे जिस भी पॉलिनोमियल की जो टर्म होगी वो कैसी होगी, जिसमें 1 टर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म होती है। एंड नेक्स्ट होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होंगी, 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मोनोमियल बताना है तो कितनी टर्म देखनी है, हमें सिर्फ 1 टर्म देखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में 4x² में कितनी टर्म है, 1 टर्म, यहाँ पर 2 टर्म है और यहाँ पर हमारी 3 टर्म है। ठीक है, तो मोनोमियल कौन सा हो जाएगा 4x²। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।